सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 हिंदी सिटीज पुस्तक पाठ नंबर 11 और गद्य भाग का पहला पाठ। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक विनोद प्रवृत्ति का निबंध है जिसमें हास्य व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। और इस निबंध में पहले भी बताया मैंने, मनुष्य अपना नाम अमर करने के लिए क्या क्या करता है वो सारे बताए। और वर्तमान समय में जो अंग्रेजों का शासन है ये उस समय की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में उस समय में तत्कालीन जो उस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय लोग किस प्रकार स्वार्थपरता धर्माधनता में डूबकर ऐसे ऐसे काम अंग्रेजों की गुलामी की जिससे समाज जर्जरित हो गया। तो इस पाठ को हम आगे शुरू करेंगे। पेज नंबर देखिए 44 ऊपर से देखिए। इसमें पीछे हमने जो पढ़ा भगत जो शिक्षक था उसके बात की जाए। अब आगे इसमें पाठ में बताया है पाखंड प्रिय जो अध्यापक है उसके बारे में बताया। इनकी दुर्दशा हो गई, ये स्वप्न देख रहे हैं और इनकी बड़ी दुर्दशा हुई है। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं ये उससे धन्यवाद सभा की बात हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं मेरे निकट जो महाशय यानी महान आत्मा बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी। अभी प्रेजेंट टाइम में तो अंग्रेजी राज हो गए तो इनकी दुर्दशा हो गई। पहले जमाने में इसकी बहुत बड़ी मानता थी, लोग इनको बहुत मानते थे। किसको? पाखंड प्रिय को। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। मोह यानी अपने बंधन में मतलब अपने बंधन में रखा था। परंतु अब काल चक्कर के मारे, काल चक्र समय समय का फेर है। काल चक्र में हमारे अंग्रेजी पढ़े यानी इंग्लिश पढ़ी, अब हिंदुस्तानी में इनकी बड़ी दुर्दशा की यानी अब कोई नहीं गिन रहा है इनको, अब इनको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस कारण प्राण बचाकर, क्योंकि इनका मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो वापस प्राण बचाकर हिमालय की तरह तरह का मतलब तलहटी में हरित यानी हरी दुर्वा का मतलब होता घास पर संतोष कर यानी बिल्कुल चैन से कर अपना काल से करते रहे, काल से अपनी समय काटते रहे। पहले इनकी मानता थी, लोग इनको मानते थे, इन्होंने हर एक स्त्री पुरुष को अपने बंधन में रखा था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी राज आया और अंग्रेजी राज आने की वजह से इनकी जो परिस्थिति थी वो घट गई और फिर वापस हिमालय की कंदराओं में चले गए और वहाँ पर चैन से अपना समय गुजार रहे थे। कौन? पाखंड प्रिय। पहले ही बताया कि भाई अंग्रेजों के आने से स्वार्थ प्रथा बढ़ी और हमारा समाज है वो जर्जरित हो गया। तो यहाँ अंग्रेजी शासन की बात है। अंग्रेजी शासन आने से जो भारतीय जो अध्यापक है जो विद्वान है उनकी मनोदशा खराब हो गई। कहाँ स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, यानी अब जो स्वान का मतलब होता है कुत्ता, श्रृंगाल यानी जो स्यारे होते हैं इनके साथ अब दिन काटने पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको इस तरह जाने देंगे तो हरि कृपा के समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे एक कार्तिक मास इनको दे दो पढ़ाने के लिए। वापस जो नई जनरेशन है जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं इनको एक मास तक अगर ये पाखंड प्रिय इनको पढ़ा दिया जाए ना तो जो नवीन धर्मों का उदय हुआ ना इस अंग्रेजी राज में वो सारे के सारे नष्ट नाबूद हो जाएंगे, पल भर में ये विनाश कर देंगे उसे। क्यों? क्योंकि इतने ये तेजवान, इतने ये बुद्धिमान थे, इनको 1 महीना दे दीजिए पढ़ाने के लिए। वापस जो वर्तमान पीढ़ी हो उनको जागृत करने का, ये अभी जो नए जमाने में उपजे नए धर्म पूरा विनाश कर देंगे। अब बात आती है इनसे भिन्न का मतलब अलग। पंडित प्राणांका प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है, उनकी भी बहुत प्रशंसा होती है। जब तक इस घट में प्राण है, घट यानी हृदय में प्राण है, तब तक न जाने, तब तक न किसी पर इसकी प्रशंसा बनी और न बन पड़ेगी। इन्होंने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। ये महावेदी के नाम से संसार में विख्यात है। प्रश्न आ सकता है बोर्ड में आ सकता है कि महावेदी के नाम से कौन से विद्वान प्रसिद्ध थे? कौन? प्राणांक प्रसाद। चिकित्सा में ऐसे कुशल थे, चिकित्सा यानी जो मेडिकल से संबंधित ऐसे कुशल थे कि चिता पर चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूल सकता। बात हो जाए इन्होंने अनेक रोगियों का उद्धार किया, अनेक जो मनुष्य उनके रोगों को दूर किया और जब उनकी मृत्यु हो जाती तो चिता पर चढ़ते मनुष्य भी इनका उपकार नहीं भूलता, अर्थात जीवन भर इनका ऋणी रहते थे वो। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता था। यानी कितना भी पीड़ित कैसे भी ऐसा जी बीमारी से ग्रसित क्यों नहीं हो, लेकिन जब ये इलाज करते थे तो वो जैसे स्वर्ग में सुख मिलता था वैसा उस रोगी को सुख मिल जाता था। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी प्रकार तक
केवल उसी जब तक वो औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती थी, यानी संसार के मोह माया में झगड़ा हुआ रहता था। लेकिन ये ट्रीटमेंट देते ही वो सारा अपनी जो समस्या है वो भूल जाते थे और स्वर्ग से सुख मिलता था। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, काल अपेक्षा यानी तुलना करो, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप प्राचीन समय में पहले वाली जनरेशन में जाके देखो, इनकी मानता का आप अपने आप आपको एहसास हो जाएगा, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यदि भी आपके अमूल्य समय में बंद होगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके जो विपरीत समय चल रहा तो इनकी दुर्दशा, इनकी भी दुर्दशा हुई। परंतु ये भी स्वदेश की भलाई का काम है। भलाई का मतलब यहाँ व्यंग्य किया, भलाई का काम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इसकी भी जो परिस्थिति थी उनको दुर्मिल किया, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ी लिखी है, लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो इनको मान सम्मान कम देने लगे। इस हेतु आप आतुर ने खोजिए, आप इतना उतावल मत होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानियां श्रवण कीजिए। और भी जो अध्यापक है उनका आगे और श्रवण कीजिए और सुनिए उनके बारे में। अब आते हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, बड़े उद्यत पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल थे। अब ये ज्योतिष की बात जा रही है। ज्योतिष जो होते हैं अपने वो रेखा वगैरह दे के टिप्पणा वगैरह निकाल के उनकी बड़ी कुशल थे। कुछ नवीन तारे के गगन में आकर ये ढूंढ आए। देखो ऐसे बहुत असंभव कार्य इन्होंने किया। ऐसे कार्य जो नवीन तारे के गगन में जाकर ये ढूंढ आए थे, ऐसा असंभव कार्य किया, इतने अनुसंधान नहीं किए। ऐसा कहा जाता है कि गगन में ये तारे ढूंढ कर आए जो नए तारे। और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली, जो नए ग्रंथ भी लिखे। उनमें से कामिश्र बकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसीय है, ऐसी ग्रंथ जिनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। यदि भी इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। अब एक और अंतिम है पंडित शीलदावानंद, नीति दर्पण। ये इसमें नीति की बात की जाए, अलग अलग देखो ज्योतिष में कुशल कौन थे, नीति दर्पण में कुशल कौन थे, चिकित्सा में कुशल कौन थे, ये सब आपको याद करने होंगे। इनका गुण अपार है, इनका गुण जितना भी गाओ उतना कम है। किनका? शीलदावान होगा। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी थे। बाल यानी छोटी उम्र में ब्रह्मचारी हो गए, शादी नहीं करने का प्रण लेने, वही अलग बाल ब्रह्मचारी, ग्रस्त त्याग वगैरह वन में चले जाना। अपनी आयु पर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी भर इन्होंने नीति शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाया। इनके नीति से बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी पुस्तक उन्होंने भी नीति शास्त्र की बातें पढ़ी थी। परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। प्रश्न आ सकता है शीलदावानंद के शिष्य कौन कौन थे, तो इनका नाम लिख देना। अब और भी कोई कठिन काम आकर पड़ता तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो अंग्रेजी राज है, अंग्रेज में भी अगर कोई ऐसा नीति का काम पड़ता तो अंग्रेज जो अधिकारी है वो भी इनके पास आते थे। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, यानी प्रशंसा करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। ऐसा संयोग संसार में परम दुर्लभ है। कैसा कि अंग्रेजी जो लोग हैं वो अपने इस भारतीयों के पास आकर इस महान जो नीति शास्त्र है उनके पास आकर शिक्षा ले रहा है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजो और वे आदि की कुछ चिंता नहीं करो। कहाँ भेजो? इस जो पाठशाला जो नहीं बनी हमारी, इस पाठशाला में भेजो। क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, यानी पेमेंट देंगे नहीं, और नहीं और भी दिया तो अभी 10-5 वर्ष पीछे चला जाएगा। देंगे ही नहीं और दिया भी, अगर उनको पेमेंट देंगे तो वो भी जिंदगी जिएंगे और पढ़ेंगे नहीं ऐसे बच्चों को। यदि हमको भोजन में श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं तो ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला सम्मिलित द्रव्य हो उसका सब मिलकर नाश लिया करे, यानी ग्रहण कर लिया करेंगे। इसमें वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हो गया तो भारतीय जो शिक्षा है वो बोल गए जो ज्योतिष, नीति शास्त्र, जो भारत की जो प्राचीन समय में जो संस्कृति थी उनको भूल करके अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था की ओर लोग मतलब उनकी ओर प्रेरित होने लगे। तो ये इस पाठ में था अपूर्व स्वप्न भारतीय हरिश्चंद्र ने कैसे स्वप्न देखा, जिसमें भारतीयों की हुई दुर्दशा के बारे में वर्णन किया हुआ अंग्रेजी शासन आने की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ में से मैं आपको बीच में से प्रश्न पुटअप करके दूंगा, उनमें से आपको उत्तर लिखने होंगे। आप जहाँ तक कोशिश है इसके उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं है, संभव नहीं है, आप लिखने की कोशिश जरूर करना, जैसे भी आए लिखें।
और अगर बाद में इस पार्ट का और प्रश्न तो मैं आपको जब ऑफलाइन क्लास लगेगी उस समय करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।